अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुनाफिक के एपिसोड 27 में आप देखेंगे सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की प्रोमो की जानिब। अरमान और सोबिया ने जब हमजा और उजाला को एक साथ देखा तो सोबिया घर आकर अरमान के कान भरती है, इससे पहले कि वो हमजा के साथ मिलकर तुमसे खुला ले ले, तुम खुद उसको तलाक दे दो। सोबिया की ये बात सुनकर अरमान सोच में पड़ गया और अगले ही दिन वो इसी इरादे से कोर्ट जाता है। तो दूसरी जानिब नूर, जो कि अपनी गुड़िया उजाला को दिखाते हुए कहती है, ये देखिए इसके बाल कितने प्यारे हैं। तो उसी वक्त वहां पर बैठी नूर की फुप्पो या फिर खाला उजाला से कहती है, तुम मेरे लिए जूस लेकर आओ। उजाला ने उसका ये रवैया इग्नोर किया और फिर जाते जाते उसने सुना कि वो नूर से कह रही है, नूर कितनी बार समझाया है मुलाजिमों से ऐसी बात नहीं करते। उसके ये अल्फाज सुनकर उजाला को बहुत ही दुख हुआ। तो उधर अरमान जो अदालत पहुंचा तो अपने सामने हमजा को देखता है जो लॉयर से डिस्कशन कर रहा है। वो उसके पास आकर कहता है, कोई फायदा नहीं, अगर उजाला मेरी नहीं हो सकी तो तेरी भी नहीं होगी। ये सुनते ही हमजा जज्बाती होकर उसे जोर से धक्का देता है और अरमान खुद को नीचे गिरने से बचाने के लिए अपने हाथ आगे करता है, जिसकी वजह से उसे हैंड फ्रैक्चर हो गया और तलाक का मामला वैसे ही रुक गया। और फिर अरमान उजाला के पास आया तो उसके हाथ को देखकर हैरान रह गई। अपने शोहर की इस तकलीफ को वो अपनी तकलीफ समझ रही है। अरमान ने जब उससे गिला किया कि वो खुला ले रही है तो उजाला कहती है, आपको गलत फहमी हुई है, जिसके जवाब में अरमान कहता है, गलत फहमी तो मेरी दूर हुई है, अब तुम्हारी असलियत तो अब मेरे सामने आई है। अरमान अब वही यकीन कर रहा है जो उसके सामने नजर आता है, जबकि कभी अपनी आंखों देखा हाल की हकीकत कुछ और भी हो सकती है। जबकि हमजा कोर्ट खुला के मामले में नहीं बल्कि किसी और मामले में गया था, जिसके बाद अरमान और सोबिया में फिर से झगड़ा हो गया। वो नाराज होते हुए अरमान के कमरे से चली गई। अरमान को उसके रिएक्शन से बहुत ही दुख हुआ। सबिया बेगम ने आखिरकार अपनी इस बहू के तेवर देखते हुए कहा, अपने फ्रेंड्स को फोन करो, तुम कहीं नहीं जा रही। सबिया बेगम का टोकना उसे गुस्सा दिला गया तो सबिया बेगम अपनी इस लाडली बहू को वजाहत देती हैं, देखो सोबिया, मैं जो कुछ कर रही हूँ इसमें तुम्हारी बेहतरी है। और फिर जब वो घर से निकलने के लिए जल्दी में सीढ़ियाँ उतरती है तो उसी वक्त पैर फिसलने के सबब वो गिर जाती है। वो इसी दर्द की शिद्दत से पेट को पकड़े हुए अरमान और मामा को पुकार रही है, जिसके बाद उसे इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल लेकर आए। अब अरमान और सबिया बेगम बहुत ही परेशान हैं। इतना सब कुछ इन्होंने उजाला के साथ किया, क्या उसकी आह न लगती? ये सब तो होना ही था। डॉक्टर आकर इन दोनों को बताती है कि वो बच्चे को नहीं बचा पाए। सोबिया अपने होने वाले बच्चे को ही खो बैठी। अब वो डॉक्टर सोबिया का चेकअप करने के बाद उसके मजीद टेस्ट करवाती है। सोबिया और अरमान घर तो वापस आ चुके हैं और फिर जब एक दिन अरमान उन टेस्ट की रिपोर्ट्स लेकर सोबिया के पास आया तो वो परेशान हाल उसके सामने खड़ा है। सोबिया अरमान की शदीद परेशानी देखकर वो भी परेशान होकर उसे पूछती है, बताओ ना क्या हुआ है, रिपोर्ट्स कहाँ हैं? सोबिया जल्दी में उन रिपोर्ट्स को देखती है, जिसकी वजाहत में डॉक्टर ने अरमान को बताया था, आपके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है अरमान साहब। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी वाइफ कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। उन रिपोर्ट्स को पढ़ते ही सोबिया बेसुध सोफे पर बैठ गई। अब वो कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है और करे सोबिया ब्लैकमेल। सोबिया के लिए रुसवाई अब मुकद्दर बन चुकी है। सारी जिंदगी अब वो यूं ही तड़पती रह जाएगी। जिसके बाद सोबिया की वालदा का वहां आना हुआ तो वो अपनी बेटी से कहती हैं, तुम सबिया को कुछ नहीं बताओगी? तुमने कुछ नहीं कहना सबिया से, समझ गई तुम? तो सोबिया परेशान होकर कहती है, लेकिन मामा कभी ना कभी उन्हें पता लग ही जाएगा। तो सोबिया की वालदा उसे सारी प्लानिंग बताती हैं, उन्हें पता लगने से पहले तुम अरमान को लेकर मुल्क से बाहर चली जाना। मगर ये सोबिया की वालदा की तो भूल ही है, क्योंकि अब तो अरमान और सोबिया की लड़ाई झगड़े शुरू होने हैं। सोबिया बात बात पे उससे झगड़ा करेगी और अरमान भी उसकी इस आदत को लेकर बहुत ही परेशान रहेगा। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि अरमान उजाला और दादी को घर वापस ले आएगा या इससे पहले ही ड्रामे में आने वाला है कुछ और ही ट्विस्ट?
व्यूअर्स, अब इस ड्रामे की स्टोरी हो चुकी है बहुत ही इंटरेस्टिंग। हमें अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।